बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि। कल हमने योग मार्गना में जो आगे चर्चा की थी, उसमें हमने कल की कक्षा में जो विषय समझा था, उसमें औदारिक आदि 5 शरीरों की बंध रूप उत्कृष्ट स्थिति, औदारिक की 3 पल्य, वैक्रियक की 33 सागर, आहारक की अंतर्मुहूर्त, तेजस की 66 सागर, कार्बन की सामान्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, और विशेष से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 33 सागर। इस प्रकार बंध के प्रकरण में सबकी उत्कृष्ट स्थिति का ग्रहण कल की कक्षा में किया था। अब यहाँ पर सामान्य रूप से नीचे समझाया है। औदारिक की 3 पल्य, वैक्रिय की 33 सागर, आहारक की अंतर्मुहूर्त, तेजस की 66 सागर, कार्बन सामान्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और विशेष अपनी अपनी कर्म स्थिति होती है। 253 नंबर की गाथा यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी लोग देखिएगा, 253 नंबर की गाथा। और अंतो मुहूर्तमेत्तम, अंतो मुहूर्तमेत्तम, अंतो मुहूर्तमेत्तम, गुणहानि होदि आदिमति गानम, गुणहानि होदि आदिमति गानम, पल्ला संखे जदिमम, पल्ला संखे जदिमम, गुणहानि तेजकम मानम, गुणहानि तेजकम मानम, अंतो मुहूर्तमेत्तम, गुणहानि होदि आदिमति गानम, पल्ला संखे जदिमम, गुणहानि तेजकम मानम। अंतो मुहूर्त में तम, अंतर मुहूर्त में तम मतलब मात्र, एतम, एतम शब्द आएगा, अंतर मुहूर्त एतम, अंतर मुहूर्त मात्रम, गुणहानि, गुणहानि होदी आदिम तिगानम, गुणहानि होती है आदिम तिगानम, आदि के 3 शरीरों की, मतलब औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों की प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। पल्ला संखेज्यदिमम हो गुणहानि तेज कम्मानम, और तेजस और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि का प्रमाण यथा योग्य पल्ला असंख्यज्य दिमम, पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। देखो, परसों एक जो प्रश्न आया था कि हमारे प्रति समय समय प्रबद्ध कर्मों का जो है तो उदय होता है, तो उतने ही कर्म हमारे झड़ते हैं। तो वो किस तरह से झड़ते हैं, क्या क्या उसमें होता है, वह परिस्थिति इसमें बता रहे हैं। तो देखो, 3 शब्द यहाँ पर नए सुनने को मिलेंगे, नए पढ़ने को मिलेंगे। तीनों शब्दों को देखो, स्क्रीन पर भी लिखा है। पहला है गुणहानि, दूसरा है गुणहानि आयाम, और तीसरा है नाना गुणहानि। गुणहानि किसे कहते हैं? गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समूह के समूह का नाम गुणहानि।
गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समयों का समूह गुणहानि है। गुणहानि आयाम, एक गुणहानि के समयों को गुणहानि आयाम कहते हैं। एक गुणहानि होने में जितना समय लग रहा है उसको गुणहानि आयाम कहते हैं। नाना गुणहानि, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। तीन शब्द देखें, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। तो गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समयों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। सॉरी, सिर्फ गुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयाम, एक गुणहानि के समयों को गुणहानि आयाम कहते हैं। और नाना गुणहानि, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। ये देखिए शरीर के अनुसार बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ा, अंतर मुहूर्त मात्र काल, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीरों में से प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि तथा गुणहानि आयाम का प्रमाण अपने अपने योग्य अंतर मुहूर्त मात्र है। तेजस और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि का प्रमाण यथा योग्य पल्य के असंख्यातवें भाग मात्र है। औदारिक शरीर का गुणहानि और गुणहानि, देखो गुणहानि मतलब हीन हीन द्रव्य होना, मतलब जो सत्ता का द्रव्य है वो नष्ट हो रहा है, वो गुणहानि, और उसमें जितना समय लग रहा है वो गुणहानि आयाम। तो समय की बात चल रही तो सीधा गुणहानि आयाम ही हम पकड़ेंगे। तो औदारिक शरीर का अंतर मुहूर्त, वैक्रियक शरीर का अंतर मुहूर्त, आहारक शरीर का अंतर मुहूर्त, तेजस का पल्य का असंख्यात्वा भाग और कार्बन का भी पल्य का असंख्यात्वा भाग। नाना गुणहानि मतलब समस्त गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। तो जितनी भी स्थिति है, मतलब प्रत्येक की, उसको डिवाइड करेंगे गुणहानि आयाम से। अब तेजस की नाना गुणहानियों से कार्बन की नाना गुणहानियां कम है। कितनी कम है? असंख्यात गुणाहीन। तेजस के गुणहानि आयाम से कार्बन का गुणहानि आयाम बड़ा होता है। अब समय प्रबद्ध हमने समझो पकड़ा 6300 परमाणु, स्थिति 48 मिनट और गुणहानि आयाम 8। तो नाना गुणहानि कितना लिया? स्थिति को गुणहानि आयाम से हमने डिवाइड किया, तो 48 को 8 से डिवाइड किया तो 6 संख्या आएगी। नाना गुणहानि कितनी बार हुई? 6 बार। और अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 का जो स्क्वायर है वो नाना गुणहानि होगा। मतलब गुणहानि आयाम 6 उत्तर आया तो 2 गुणित 6, 2 अपॉन टाइम जो है 6 बार, तो 64 होगा उसका उत्तर। तो निषेक आहार 2 गुणित गुणहानि आयाम 2 गुणित 8 अर्थात 16। अन्योन्याभ्यस्त राशि, नाना गुणहानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या को रखकर परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त हो उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। निषेक आहार, गुणहानि आयाम से दुगने परिणाम को निषेक आहार कहते हैं। चय, श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि परिमाण को चय कहते हैं। अंतिम गुणहानि का द्रव्य समय प्रबद्ध डिवाइड बाय अन्योन्याभ्यस्त राशि माइनस 1। तो ये समय प्रबद्ध देखो, पूर्व की गुणहानियों का द्रव्य इससे दुगना दुगना है, अतः पांचवी गुणहानि का द्रव्य 200, चतुर्थ गुणहानि का द्रव्य 400, तीसरी गुणहानि का द्रव्य 800, द्वितीय गुणहानि का द्रव्य 1600 और प्रथम गुणहानि का द्रव्य 3200। समय प्रबद्ध का यहाँ पर बंटवारा करके दे रहे हैं। समय प्रबद्ध मान लो 6300 परमाणु ग्रहण कर रहे प्रति समय, तो उनके गुणहानि 6 और स्थिति 48। तो छठी गुणहानि जो होगी वो 100, पांचवी 200, चौथी 400, तीसरी 800, दूसरी 1600 और पहली 3200। इस प्रकार प्रथम गुणहानि से अंतिम गुणहानि तक द्रव्य आधा आधा होता चलता है, क्योंकि गुणहानि जो है वो अधिक अधिक हो रही है, तो द्रव्य कितना बचेगा? आधा आधा। गुणहानि आयाम 8, मतलब ये 8 स्थान तक।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसा डिवाइड करने से वो उत्तर हमको प्राप्त होगा। प्रथम निषेक से अगले निषेक एक एक चय से हीन है, अतः प्रथम गुणहानि इस प्रकार प्राप्त होगी। आठवां निषेक 288, सातवां 320, छठवां 352, फिर पांचवा 384, चौथा 416। ये गणित है, इसको हम निकाल के स्क्रीन पर बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। एक पहले अर्थ देख लीजिए, फिर एक एक चीज आपको समझाते हैं। प्रथम गुणहानि के अंतिम निषेकों के एक चय और घटाने पर द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक आता है। प्रथम गुणहानि से आगे आगे की गुणहानियों का चय आधा आधा होता जाता है, अतः द्वितीय गुणहानि इस प्रकार होगी। ये देखो, पहली गुणहानि, फिर दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, चौथी गुणहानि, पांचवी गुणहानि और छठी गुणहानि। और स्थिति समय यहाँ पर 48 समय प्रबंध का बंटवारा, ये डिवाइड करके इस प्रकार प्रथम निषेक से अंतिम निषेक तक द्रव्य घटता हुआ जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर तक घटता क्रम दिखाया जाता है गुण हानि आयाम के 8 समय में। कर्म नो कर्म की निषेक रचना में अंतर, औदारिक आदि 4 नो कर्म शरीरों में आबाधा नहीं है, इसलिए प्रथम से ही निषेक रचना करना। कार्मन में आबादा काल में निषेक रचना नहीं होती, अतः उसको छोड़कर निषेक रचना आबादा के अगले समय से करना। अब पहले तो ये समझो, कोई भी कर्म हम जब बांधते हैं, वो कर्म जितने समय के लिए बंधा हुआ है, उसमें जैसे समझो 100 साल है, तो 100 साल में जितने समय हैं उतने उस कर्म के निषेक आत्मा के साथ जुड़ते जाते हैं। समझो 100 साल हुए, 100 साल में कितने समय, जितने समय हैं उतने निषेक रचना होती है आत्मा के साथ उस कर्म की। और वो निषेक जो है वो उदय में आकर झड़ते भी चलते हैं। अब यहाँ पर गुणहानि आयाम जो हो रहा है, यहाँ पर वो जो कर्मों के निषेक इस तरह से बंधे हुए हैं एक लाइन से। मान लो जैसे 100 साल की उम्र है, और एक उदाहरण के लिए 100 साल में वैसे जितने भी समय हम एक पल के लिए पकड़ते हैं कि लाख समय हो रहे हैं, तो इसकी निषेक रचना कितनी होगी? लाख होगी। निषेक रचना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा एक एक उसका निषेक स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे 1 लाख तक निषेक उस कर्म के, जो भी कर्म हमने बांधा है उसके निषेक स्थापित हो गए। अब पहले समय में जो मतलब ये अंतर मुहूर्त तो आएगा उसमें गुण हानि, तो उसमें क्या हो जाएगा, समझो 10 कर्म झड़ गए, अगले समय में 20, फिर 40, फिर 80, फिर 100, ऐसे गुण हानि रूप में वो जो कर्म है वो निषेध मतलब नष्ट होना प्रारंभ होते हैं। अब जो वो इतने अधिक रूप से घट रहे हैं, तो जो शेष बच रहे हैं वो कर्म क्या हो जाएंगे? कम कम होते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कितने बच रहे हैं उस अपेक्षा से इसको कम कम किया गया है। अभी 2-3 गाथा एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको स्क्रीन पर समझाते हैं। आज थोड़ी रेंज की तकलीफ थी, तो यहाँ देखो मैं मंदिर में आ गया, और यहाँ पे थोड़ी रेंज भी है, और लाइट भी उधर बार बार जा रही थी, तो इसलिए यहाँ से कक्षा शुरू करने में थोड़ा विलंब भी हो गया। हाँ, 254 नंबर की गाथा देखो। एकम समयपबद्धम, एकम समयपबद्धम, बंददि एकम उदेदि चरीमम्मि, बंददि एकम उदेदि चरीमम्मि, गुणहानि न दिवन्नम, गुणहानि न दिवन्नम, समयपबद्धम हवे सत्तम, समयपबद्धम हवे सत्तम, एकम समयपबद्धम, बंधदेकम उदेदि चरीमम्मि, गुणहानि न दिवन्नम, समयपबद्धम हवे सत्तम। एकम समय बंधति पबद्धम एकम, एक मतलब जो एक समय में, पबद्धम
प्रबद्ध होने वाले समय प्रबद्ध। तो एकम एक समय प्रबद्ध बंददी बंधते हैं एकम। प्रति एक समय में समय प्रबद्ध जो है बंध को प्राप्त होते हैं। उदयदि चरिमम्मी, और जो उदय है वो उदय भी उतने का ही होता है, मतलब एक समय प्रबद्ध का ही। गुणहानि न दिवन्नम समय प्रबद्धम हवे सत्तम। गुण हानि न, और जो गुण हानि है वो दिवन्नम मतलब 1.5 गुण हानि से वो उनकी मतलब जो नाश है वो उतना होता है। और समय प्रबद्धम हवे सत्तम, और समय प्रबद्धों की ही सत्ता रहती है। तो प्रति समय नए कर्मों का बंध कितना हो रहा है, समय प्रबद्ध प्रमाण। प्रति समय उदय में कितने आ रहे हैं, एक समय प्रबद्ध प्रमाण। और उसके बाद कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता होती है। 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता होती है। उदय में भी एक समय प्रबद्ध आ रहा है, बंध भी एक समय प्रबद्ध आ रहा है, और सत्ता में 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता भी रह रही है। जो आत्मा में कर्मों की सत्ता है वह सत्ता भी इतनी ही रह रही है। ये दोनों तीनों गाथा एक साथ समझेंगे, पहले एक बार उच्चारण करेंगे और समझ के फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। नवरीय दूसरी रानम, नवरीय दूसरी रानम, गलिदव से साऊ में तठी दी दो बंधो। गलिदव से साऊ में तठी दी दो ठिदी बंधो। गुणहानि नदिवन्नम, गुणहानि नदिवन्नम, संचयमुदयं चरीमम्मि, संचयमुदयं चरीमम्मि। एक साथ उच्चारण करेंगे। नवरीय दूसरी राणम, गलिदव से साऊ में तठी दी बंधो। गुणहानि नदिवन्नम, संचयमुदयं चरीमम्मि। अब देखो, जो कर्म बंध हो रहा है आत्मा के साथ, समय प्रबद्ध का हो रहा है, उदय समय प्रबद्ध का आ रहा है, और नष्ट होने के बाद 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध की सत्ता भी यहाँ पर रह रही है। अब यहाँ पर उसमें सत्ता में कर्म है, उदय में आ रहे हैं और बंध भी हो रहे हैं। 3 प्रकार की स्थितियां हो रही है। कर्म बंध रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं और कर्म सत्ता में है। तो उनकी स्थिति यहां पर बता रही है। नवरीय दूसरी रानम, गली दव से साव में ठिदी बंधो। ठिदी मतलब स्थिति, बंध। आऊ एत ठिदी बंधो। नवरीय नहीं होती है दूसरी रानम, गली दव शेषा। जो औदारिक और वैक्रियक शरीर है, इन शरीरों की जो बद्धमान समय प्रबद्ध की जो स्थिति है, मतलब भुक्त आयु से अवशिष्ट आयु की स्थिति, इनका आयु अंत्य समय में 1.5 गुनी हानि मात्र उदय तथा संचय रहता है। देखो, नवरी य दूसरी रानम, दूसरीरानम मतलब दो शरीरों की। दो शरीर मतलब कौन से, औदारिक और वैक्रियक, इन दो शरीरों की यहाँ पर विशेषता क्या होगी। गली दव, इनका जो द्रव्य है, इनका द्रव्य मतलब नष्ट होने के बाद भी आयु में ठिदी बंधो। जितनी आयु है उस आयु प्रमाण स्थिति इनकी जो है सत्ता में रहेगी। गुण हानि न दिवन्नम, दिवन्न मतलब 1.5 गुण हानिनम, और 1.5 गुण हानि जो है इनके अंत समय में भी उदयम तथा संचयम, मतलब इनका 1.5 गुण हानि का उदय और संचय जो है रहता है। चरिम मम्मी मतलब उत्कृष्टता से।
तो औदारिक और वैक्रियक शरीर में यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरों के बद्धमान समय प्रबद्धों की स्थिति भुक्त आयु से अवशिष्ट आयु की स्थिति प्रमाण हुआ करती है। इनका आयु के अंत समय में 1.5 गुण हानि मात्र उदय तथा संचय रहता है। अब यहाँ पर देखो, आबादा काल की बात हो रही है। जैसे ऊपर ये बताया कि प्रत्येक कर्म स्थापित होने के बाद जितने समय का है उतने निषेक स्थापित होते हैं। अब उसमें से औदारिक और वैक्रिक शरीर है, इन दोनों का बंद हो गया। बंद होने के बाद जितने काल तक ये रहने वाले हैं, उतने काल में जितने समय आएंगे उतने समय प्रमाण इनके निषेक स्थापित हो गए। अब ये उदय में कब आएंगे? अब आयु बंद, जैसे मान लो हमने देवायु का बंद किया तो वैक्रियक शरीर का हमारा जो है वो बंद हो गया, और उतने हमने उसके क्या कर दिए, निषेक स्थापित कर दिए। लेकिन उदय में कब आएगा? जब हम ऊपर देव गति में जाएंगे तब वैक्रिक शरीर धारण करेंगे, तब होगा। अब मतलब जो हमारी अभी बची हुई आयु है, उतने आयु प्रमाण उसकी जो स्थिति है वह उसकी आबादा काल कहलाएगी। तो औदारिक और वैक्रिक शरीर में विशेषता है, दोनों शरीरों के बद्धमान समय प्रबद्धों की स्थिति भुक्त आयु से, मतलब अभी जो आयु हम भोग रहे हैं उससे जो शेष बची उतनी स्थिति हुआ करती है। तो अब मान लो अभी हमने वैक्रिक शरीर का बंद कर लिया, तो अभी जितनी आयु हमारी हो गई, ठीक है, नए शरीर की क्या होगी, वो अगले इसमें धारण करेंगे हम, तो उतना आबादा होगा। लेकिन अभी जो वैक्रिक औदारिक शरीर का हमारा उदय चल रहा है, इन औदारिक शरीर के उदय में जो इसके समय प्रबद्ध हमने बांधे थे, तो जितनी स्थिति हमने भोग ली उतनी स्थिति उतने समय प्रबद्ध जो है वो उदय में आके चले गए। अब जितनी आयु इस औदारिक शरीर की हमारी बाकी रही, उतनी अवशिष्ट आयु जो है वह अवशिष्ट आयु, मतलब उतनी औदारिक शरीर की स्थिति हमारी अभी बाकी है। तो आयु के अंत समय में 1.5 गुनी हानि मात्र उदय तथा संचय रहता है। अब आयु का जब अंत समय आएगा तब 1.5 गुण हानि रूप उसका उदय और संचय रहेगा। तो प्रत्येक कर्म का भी ऐसा ही होता है, जब उसका नष्ट करना है तो 1.5 गुण हानि रूप वो सत्ता में रहेगा, उसके बाद नष्ट होगा। ऐसे ही आयु का भी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, तेजस कार्बन शरीर बंध प्रति समय एक समय प्रबद्ध, उदय एक समय प्रबद्ध। औदारिक शरीर बंध एक समय प्रबद्ध, प्रथम समय एक निषेक, द्वितीय समय दूसरा निषेक, तृतीय समय तीसरा निषेक, ये उदय में आता जाएगा। लेकिन उदय ये एक एक दो तीन भले कह रहे, लेकिन है कितना, उस समय प्रबद्ध। और सत्ता उत्कृष्ट समय में, मतलब उसके अंत समय में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, इसका उसका अंतिम में सत्ता बचेगी। और तेजस और कार्बन शरीर की सत्ता का क्यों नहीं दिया प्रमाण? क्योंकि वो तो जब तक समझो हमारे कर्म रहेंगे तब तक वो रहेगी रहेगी। ऐसे वैक्रियक का भी आहार का बंध एक समय प्रबद्ध, उदय अंतम समय कुछ कम 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध, इतना उदय, क्योंकि आहारक शरीर अंतर मुहूर्त तक रहता है। और अंतिम समय कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। तो सत्व का प्रमाण 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। इस तरह से यहाँ पर ये 3 गाथाएं देख ली। अब देखो, ये जो विषय है इसको एक बार कल चार्ट में समझाएंगे सोमवार की कक्षा में, तब जाके ये तीनों गाथाएं इस रूप में आपको समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में आने वाली नहीं है। तो परसों की कक्षा मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब जो इसको आकर ही पढ़ेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसको अभी कोई टेंशन नहीं लेना इन गाथाओं का, क्योंकि ये गाथाएं जब तक बोर्ड पर नहीं समझाएंगे तब तक समझ में आएगी नहीं। तो इसको परसों जो है ऐसा वर्ड पे सब बना के एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा, फिर उसमें हम समझेंगे। आज कक्षा को वक्त थोड़ा कम मिल पाया, 25-30 मिनट की कक्षा हो पाई क्योंकि बहुत लेट शुरू हो गई थी। तो नेट और इधर लाइट भी नहीं है, इस कारण से दिक्कत हो गई। कल सोमवार को इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके समझेंगे, इतना ही आज कर लेते हैं। प्रश्न भी इसके सोमवार को ही ले लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।